My dear people, मेरे I प्रियजनों, welcome you. ख्रिस्तीय समुदायों की नींव पवित्र यूखरिस्ट के जीवन समारोह में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हजारीबाग धर्म प्रांत के अंतर्गत लघु ख्रिस्तीय समुदायों का विकास एक व्यापक याजकीय कार्यक्रम है। यूखरिस्ट और ईश वचन पर केंद्रित यह कार्यक्रम हजारीबाग धर्म प्रांत को समुदायों के समुदाय के रूप में देखती है। धर्म प्रांत के अन्य विभिन्न धर्म सेवाओं से यह प्रतिबद्ध है। कलीसिया होने की नई विधा के संदर्भ में बोकारो स्टील सिटी पैरिश एक आदर्श अनुकरणीय पैरिश है। रविवार हो अथवा अन्य कोई भी दिन, पैरिश और धर्म प्रांत के जीवन में लघु ख्रिस्तीय समुदाय एक दूसरे के लिए कलीसिया होने की नई विधा के ज्वलंत उदाहरण हैं। सुसमाचार प्रचार के इस नमूने द्वारा समुदायों के समुदाय के निर्माण का प्रयास निरंतर जारी है। पैरिश के अगुवाओं को गहराई से प्रशिक्षित किया जाता है और असंबद्ध सदस्यों को सुसमाचार सहभागिता के लिए निमंत्रित किया जाता है। लघु ख्रिस्तीय समुदाय बन जाने की दिशा में पैरिश अपनी सभाओं में नवजीवन का संचार करते हुए पवित्र आत्माओं के संचालन में नए भविष्य निरूपण के लिए अग्रसर है। सार्वभौम कलीसिया के इतिहास में यह कोई नई सोच अथवा धारणा नहीं है। प्रारंभिक ख्रिस्त विश्वासी छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे के घरों में विश्वास की सहभागिता करने, प्रेरितों की शिक्षा को हृदयंगम करते हुए प्रार्थना करने और साथ मिलकर रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते थे। प्रारंभिक कलीसिया में लोगों के जीवन का जिक्र करते हुए तत्कालीन लेखक यूखरिस्ट को विशेष रूप से महत्व दिया करते थे। समुदायों के जीवन में यूखरिस्ट का स्थान सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अनुष्ठान था। समुदायों के बीच यह ख्रिस्त के वास्तविक उपस्थिति प्रकट करता था और इसकी सहभागिता उनके एक साथ मिलकर रहने को संभव बनाता था। संत लूकस यरूशलेम में रह रहे इन प्रारंभिक ईसाइयों के संबंध में कहते हैं कि ये लोग प्रेरितों की शिक्षा के प्रति निष्ठावान रहते, परस्पर सहभागिता करते, एक साथ रोटी तोड़ते और मिलकर प्रार्थना करते थे। यूखरिस्ट कलीसियाई जीवन में उसके अंतरतम में व्याप्त है। वाटिकन द्वितीय महासभा के अनुसार यह ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत और चरम बिंदु है। लघु ख्रिस्तीय समुदायों का जीवन हूबहू यूखरिस्ट जैसा है, क्योंकि ख्रिस्त हमारे जीवन का केंद्र है। हमारी प्रार्थना है कि हम दूसरों के लिए यूखरिस्ट और ईश वचन पर जीवंत एक समुदाय के रूप में बढ़ते जाएं। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। पापा, बिशप स्वामी और सब लोग कहते हैं कि बोकारो पैरिश कलीसिया बनने की एक नए तरीके की ओर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या इसलिए कि हम लोग एक नया गिरजाघर बना रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग नया चर्च बना रहे हैं, लेकिन इसका मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनना ही नहीं है। इसका मतलब कुछ और है। पापा, हमें बताइए ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा, आदर्शीय ख्रिस्तीय जीवन जीना, जो हमारे पैरिश में 2003 से ही शुरू हो चुका है। बोकारो स्टील सिटी एशिया का बृहत्तम श्रमिक नगर है, जहां भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र और अन्य कई छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधे स्थापित हैं। अलग थलग बिखरे हुए श्रेणीकृत उपत्यकाओं और घुमावदार सरिताओं वाले लहरदार स्थलाकृति छोटा नागपुर के पठार में स्थित इस शहर की विशिष्टता है।
बोकारो एक औद्योगिक शहर है जिसकी आबादी प्रायः 8 लाख है। विभिन्न स्थानों से आकर बस गए लोगों ने इसे लघु भारत का स्वरूप दे डाला है। पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष इस बोकारो शहर में हम ख्रिस्त जैसा जीवन जीने की चुनौती से जूझ रहे थे। शहर के दूसरे लोगों के समान हम भी अपने काम धंधे, परिवार की देखरेख तथा एक बेहतर जीवन जीने की दौड़ में व्यस्त थे। अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति के कारण हम बटे हुए थे। हमारा संबंध यदि किसी से था तो वह उनसे था जो हमारी बोली बोलते थे, हमारी संस्कृति के थे अथवा व्यवसाय में किसी न किसी प्रकार हमसे जुड़े हुए थे। परिवार एवं मित्रों के साथ हम पवित्र मिस्सा के लिए जाते तो अवश्य थे, पर बहुधा मिस्सा समाप्त होने से पहले ही घर लौट जाते थे। किसी से हमारा कोई सरोकार नहीं था। हम अजनबियों जैसे अकेले रहते थे। रविवार के पवित्र मिस्सा में उपस्थित होकर ऐसा लगता था जैसे हम कोई दायित्व भर निभा रहे हों। बोकारो सिटी पैरिश की स्थापना वर्षों पहले हुई थी। रविवार के पूजन विधि का समारोह या तो सेंट जेवियर स्कूल के हॉल कमरे में आयोजित किया जाता था या स्कूल के असेंबली मैदान में। पूजन विधि समारोह से पहले अथवा उसके समाप्त हो जाने पर हमने कभी भी किसी के साथ कोई संबंध जोड़ने की जरूरत को महसूस नहीं किया। पूजन विधि के यथारीति आयोजन किए जाने के लिए एक उपयुक्त जगह की जरूरत को भी हमने महसूस नहीं किया। सोचते थे कि थोड़े ही दिन तो बोकारो में हमें रहना है, फिर रिटायर हो जाने के बाद बोकारो में हमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल था, रविवार के मिस्सा में जाकर मुझे क्या मिलेगा? गिरजा जाने का क्या फ़ायदा? अरे दीदी, आज संडे है, चर्च नहीं जाइएगा? तैयार भी नहीं हुआ अभी तक। ओ आज संडे है, चर्च जाना है ना? हाँ। चर्च जाके क्या मिलेगा? हम नया कारोबार शुरू किए हैं, उसके लिए जाना है 7 बजे। बच्चे को ट्यूशन भेजना है, घर में बहुत सारा कपड़ा है धोने के लिए, कौन कर देगा? घर की सफाई भी करनी है, और गिरजा जाके मिलेगा क्या? बताइए हमको। तो आके भी आप काम कर सकते हैं। आके कैसे करेंगे? 10 बजे गिरजा खत्म होता है आपका, हमको 7 बजे जाना है अपने काम में, कैसे होगा बताइए? सप्ताह दिन में मतलब संडे भी आपको फुर्सत नहीं मिलता है? फुर्सत नहीं मिलता है क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हर 7 दिन पवित्र है, इसलिए हम काम करके ही ईश्वर को याद करते हैं। एक दिन तो जाना, एक गिरजा जरूरी है, उस दिन ठहराया हुआ दिन। ना ना, हम नहीं समझते हैं। ईश्वर का दिया हुआ 7 दिन पवित्र है, उसको याद करो। महफिल में जाके याद करने की जरूरत नहीं है, अकेले याद करो बस। अब पैरिश में लघु क्रिस्ती समुदाय का गठन होने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। हमारी मनोवृत्ति में बदलाव आ गया है। रविवार के पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेने के कारण हम बदल गए हैं। समय समय पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा हम कलीसिया कहलाने का सही अर्थ समझने लगे हैं, और यह भी कि वचन और पवित्र यूकरिस्ट ही हमारे जीवन का केंद्र है। बीसीसी में शामिल होने के पूर्व मैं एक बहुत सीमित या क्रिश्चियन था। रविवार या मिस्सा पूजा में भाग लेना, उसके चंदों को देना, वहीं तक सीमित था। लेकिन बीसीसी में शामिल होने के बाद मैंने अपने आप को प्रभु से जोड़ा, उसके वचनों को जाना और उन वचनों को अन्य लोगों तक, विशेषकर अन्य धर्मावलंबियों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अभी मैं अपने आप को ज़्यादा पूर्ण और ज़्यादा खुश महसूस करता हूं। बिशप स्वामी, मैं क्या रोटी और दाखरस नहीं ले सकता हूँ? मुझे भी चाहिए। आप यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं
क्यों? SCC सेमिनार में सिस्टर ने कहा है, यदि मेरे अंतरतम में यीशु निवास करेंगे तब मैं यीशु जैसा बनूंगा। बहुत अच्छा, इसके लिए तुम्हें तैयार होना है। मैं तुम्हारे पल्ली पुरोहित फादर एंथनी और तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा। धन्यवाद बिशप स्वामी। यह समझते हुए कि पवित्र यूकरिस्ट में यीशु हमारे पास आते हैं, हम कृतज्ञता के मनोभाव से समारोह की ओर बढ़ते हैं। हम अब उसके पास जाते हैं यह जानने के लिए नहीं कि इसमें क्या कुछ है, पर इसलिए कि हम उस ईश्वर का किस प्रकार आभार प्रकट करें जिसने हमारे पास आने का अनुग्रह किया है। व्यक्तिगत रूप से मिलने का निमंत्रण देने के लिए ईश्वर निश्चय ही हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे लघु ख्रिस्तीय समुदाय की सभा में हमने एक गिरजाघर होने की ज़रूरत महसूस की, जहां एकत्र होकर हम अत्यंतिक समादर के साथ उस ईश्वर की उपासना, आराधना, धन्यवाद ज्ञापन और विनय प्रार्थना अर्पित कर सकें, जो हमारा एकमात्र प्रभु है। अच्छा, हम लोग बहुत दिनों से एक गिरजाघर बनाने के विषय में बातचीत करते आ रहे हैं, इसकी ज़रूरत महसूस करते आ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग पवित्र मिसा कर सकते हैं, आराधना, प्रार्थना सभा इत्यादि सब चला सकते हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? हाँ फादर, हम लोग तो सोच रहे हैं कि कितना दिन हम लोग दूसरों के घर में जाएंगे। अपना एक प्रार्थना घर होता तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। यस फादर, ये तो बहुत जरूरी है। और मैं सोचता हूँ फादर, गिरजाघर अकेले ठीक नहीं होता, अगर उसके साथ शामिल करते हम लोग कुछ अलग रूम भी बन जाता तो संडेज को जो क्लासेस होते हैं यहाँ वहाँ वो हो जाता, क्योंकि आजकल स्कूलों में तो धर्म शिक्षा होती नहीं है, तो ये अच्छा होता कि बच्चों के लिए धर्म शिक्षा के लिए रूम बन जाता। जस्टिन भाई जो बोले ना, हमको बहुत अच्छा लगा। इस तरह का प्रावधान हमारे इस गिरजाघर में होना चाहिए। और साथ साथ फादर, मैं तो ये भी सोच रहा था कि अगर गिरजाघर के साथ साथ अगर एक हॉल हो जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उस हॉल में हम रिट्रीट, चाहे बाइबल क्लास या शादी पार्टी वगैरह हम लोग कर सकते हैं। गिरजाघर बनाने और रविवार के धर्म शिक्षा क्लास चलाने की जगह के लिए हमारे पास न कोष था न ही पैसा। हमारी साधारण सभाओं में इस बारे में सुसमाचार सहभागिता के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। गिरजाघर और धर्म शिक्षा क्लास के लिए स्थान बनाने के लिए सबों ने आर्थिक सहयोग और श्रमदान देने के सुझाव पर अपनी पूर्ण सहमति जाहिर की। पवित्र यूकरिस्ट में क्रिस्त के साथ हमारी आत्मीयता हमें हमारी पापमय अवस्था का बोध कराती है और यह इच्छा सुलगाती है कि हम सदा क्रिस्त में जिए और ठीक वैसा ही प्यार करें जैसा कि वे करते हैं। पवित्र यूकरिस्ट तक पहुंचने के लिए हमने अपने को तैयार करने की ज़रूरत को समझा और परम प्रसाद ग्रहण करने से पहले मेल मिलाप के संस्कार को ज़रूरी समझा। क्रिस्त के शरीर और रक्त के ग्रहण से पहले सभी सदस्यों के लिए अपने अंतःकरण की जांच गंभीर रूप से बाध्यतामूलक है। पवित्र यूकरिस्ट का समारोह और सुसमाचार सहभागिता की साप्ताहिक सभा का आयोजन माता पिता के लिए विशेष जिम्मेदारी है। स्मरण रहे कि बच्चों के स्नान संस्कार के समय हम माता पिताओं को चुनौती दी जाती है कि कैथोलिक धर्म शिक्षा सिखलाने के लिए हम सबसे पहले और अच्छे शिक्षक साबित हों, और यह एक क्रमागत उत्तरदायित्व है। हमारे अच्छे उदाहरणों के द्वारा हम माता पिता ही तो हैं जो सबसे पहले बच्चों को प्रभु से मिलने के लिए उनके घर ले जाते हैं और ईश्वर के साथ बातचीत द्वारा उन्हें अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने में उनकी सहायता करते हैं। बच्चों का लालन पालन कैथोलिक परंपरा और धर्म विश्वास के अनुरूप होने के उत्तरदायित्व को समझते हुए बहुत से माता पिताओं ने रविवार के धर्म शिक्षा
क्लास को चलाने की आवश्यकता को अनुभव किया, क्योंकि साधारणतः स्कूलों में अब विश्वास गठन की शिक्षा नहीं दी जाती। रविवार के पवित्र यूखरिस्ट के लिए तैयारी को समुदाय अब अपना अधिकार समझने लगा है और विभिन्न लघु ख्रिस्तीय समुदाय बारी बारी से तैयारी में सहयोग के अवसर को सौभाग्य मानते हैं। पवित्र यूखरिस्ट के समारोह और वचन की सहभागिता द्वारा लघु ख्रिस्तीय समुदाय पल्ली का नवीकरण करता है। रविवार के पवित्र मिसा में लोगों की निरंतर बढ़ती हुई उपस्थिति से यह बात सुस्पष्ट है। पूजन विधि में भाग लेकर ख्रिस्त के शरीर और रक्त ग्रहण द्वारा उसके साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ तथा और अधिक गहरा हो जाता है, जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। ख्रिस्त के शरीर अर्थात कलीसिया का सदस्य होने के कारण हमारे लिए पूजन विधि में, विशेषकर रविवार के पूजन विधि में सम्मिलित होना अनिवार्य हो जाता है। चूँकि ख्रिस्त के आध्यात्मिक शरीर के गठन में अनेकों सदस्य शामिल हैं, ख्रिस्त के साथ हमारी घनिष्ठता इस बात पर निर्भर है कि हम उन लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध रखते हैं जो हमारी ही तरह ख्रिस्त के शरीर के सदस्य हैं। इस बात को समझ पाने से हमें विभिन्न गुटों में भाषा, संस्कृति और व्यवसाय पर आधारित मतभेदों को दूर करने में सहायता मिलेगी। मैं अपने लोगों से बहुत खुश हूँ। आज के आधुनिक कंप्यूटर युग में लोगों पर काम का बोझ बहुत अधिक है, फिर भी हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे पल्ली में कोई प्रचारक नहीं है और ना ही कोई पैरिश पास्टरल सिस्टर है, फिर भी लोग धर्मी एक साथ आकर पैरिश का काम एवं पैरिश जीवन का संचालन करते हैं। सचमुच लोग धर्मियों के सहायता के बगैर मेरे लिए पैरिश चलाना मुश्किल हो जाता। यहाँ के लोग धर्मियों के समक्ष मैं पल्ली के ज़रूरतों को रखता हूँ और वे एक साथ आकर उसकी पूर्ति करते हैं। पवित्र यूखरिस्ट हमें स्वतंत्र होकर जीने और ख्रिस्त के ही जैसा निश्चल निस्वार्थ प्रेम करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। पवित्र यूखरिस्ट में हमारी सहभागिता यह अपेक्षा करती है कि सभी उस सत्य और प्रेम का साक्ष्य दें जिसकी शिक्षा हमें ख्रिस्त से मिली है। हम यह महसूस करते हैं कि पवित्र यूखरिस्ट में ईश्वर का जो प्रेम हम पाते हैं वह दान सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है, वरन सभी के साथ बांटने के लिए होता है। हमारे लिए ईश्वर के प्रेम की आवश्यकता को पहचानते हुए हमें यूखरिस्ट में प्रेम का यह अनोखा दान मिलता है। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि सारे संसार को ईश्वर के प्रेम के दान की आवश्यकता है और हम सभी उस ईश्वरीय प्रेम के संदेशवाहक और साधन हैं। आज हमारे समाज को जरूरत है ईश्वर के प्रेम की, ईश्वर के आमने सामने होने की और उस पर विश्वास करने की। पवित्र यूखरिस्ट में सहभागिता के द्वारा हम अपने कर्म, वचन और रहन सहन से उनके साक्षी बनने और उनको प्रस्तुत करने की बात को स्वीकार करते हैं। हमने यह समझा है कि हमें वही यूखरिस्ट बन जाने के लिए बुलाया गया है जिसे हम ग्रहण करते हैं, जिससे हम अधिक से अधिक ख्रिस्त के समान बन सकें। हम अपने आप को तोड़ देने और हमारे पड़ोस में गरीबों और पददलितों के लिए जीवंत रोटी बन जाने के लिए तैयार हैं। यूखरिस्ट में हमारी सहभागिता हमें एक मिशन के लिए जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का कार्यभार सौंपती है। यूखरिस्ट का बलिदान हमें दूसरों के लिए तोड़ी हुई रोटी और उडेले हुए दाखरस बन जाने के लिए
अपने आप को समर्पित करने का आदेश देता है। प्रत्येक बार पवित्र मिस्सा के लिए एकत्र होने पर हम यह सुनते हैं, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसा कहने के पश्चात कि हमारे लिए तोड़ी हुई रोटी वही हैं, वे आगे कहते हैं, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। एक ही अनुष्ठान के अंतर्गत यीशु न केवल अपने आप को हमारे लिए दे देते हैं, वरन दूसरों के लिए अपने को दे देने के लिए आदेश भी देते हैं। यूखरिस्ट का समारोह मनाते समय हमारा समुदाय इस बात के प्रति सचेतन रहता है कि ख्रिस्त का बलिदान सबों के लिए है। यह दूसरों के लिए तोड़ी हुई रोटी बन जाने और एक अधिक न्याय संगत और भातृसुलभ संसार बनाने हेतु कार्य करने की प्रेरणा का अनुभव कराता है। पवित्र यूखरिस्ट हमें वचनबद्ध होकर हिंसा, विशेष रूप से आपसी फूट, आर्थिक एवं यौन शोषण द्वारा घायल हमारे समाज में शांति स्थापित करने के लिए बुलाता है। यह हमें गरीबी रेखा के नीचे जी रहे अथवा काम चलाऊ हालत में जीने को विवश लोगों, मौलिक अधिकारों से वंचित बच्चों तथा मानसिक और शारीरिक रूप से रोगग्रस्त लोगों तक पहुंचने में सहायता करता है। लघु क्रिस्ती समुदाय पैरिश में समर्पित और जोशपूर्ण समन्वयकर्ता और अनुप्राण दाताओं द्वारा प्रोत्साहित और परिपोषित किया जाता है। बोकारो सिटी में लघु क्रिस्ती समुदाय का विकास सहभागिता की नींव पर हुआ है। आपसी संपर्कों का यह नेटवर्क ईश वचन के सुनने एवं यूकरिस्ट की सहभागिता द्वारा निरंतर सशक्त होता रहता है। ईश वचन और यूकरिस्ट की पाठशाला में प्रशिक्षित हम आशा के संदेशवाहक बनकर पड़ोस के समाज में प्रवेश करते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो उस रहस्य को प्रमाणित करते हैं जिसका समारोह हमने मनाया है। यूखरिस्ट सदा सर्वदा बना रहता है।